हाय 11th क्लास। आज हम सीखने वाले हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने सीखा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन। हमने किसी रिलेशन की या किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक की थी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि x इज इक्वल टू वाई है तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, और for any equation if left hand side is equal to right hand side then it is necessary that the dimensional formulas for both side must be equal. So आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं derivation of formulae using dimensional analysis. derivation of formulae, वही सेम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे कि x अगर y पे डिपेंड करता है तो x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, y के इक्वल। दैट इज वी आर अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि x और y, इफ आई एम सेइंग दैट x इज इक्वल टू yz देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ yz मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x। सो कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, एक दो एग्जांपल लेंगे जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं टू ड्राइव ए फॉर्मूला। आपकी बुक में भी दे रखा है ये, तो हमें ड्राइव करना है एक फॉर्मूला। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हेन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन mass of the pendulum, mass of the bob or the pendulum as the string is massless, and then it depends on length, and then it depends on acceleration due to gravity. So how and what the time period of a pendulum depends on mass, length and acceleration due to gravity. So first of all, what is a simple pendulum? सिंपल पेंडुलम होता है जब एक मासलेस स्ट्रिंग, किसी भी एक रस्सी के साथ आप एक भारी वेट को लटका देते हो किसी रिजिड सपोर्ट से, और आप उसको क्या करते हो, फिर ऑसिलेट करवाते हो। मान लीजिएगा आपने एक पत्थर को एक रस्सी के साथ बांध रखा है और आप उसे किसी रिजिड सपोर्ट से, किसी हुक से या किसी भी और सपोर्ट से आप उसको बांध देते हो और वो लटक रहा है नीचे की तरफ, और अब आप उसको क्या कर रहे हो, एक साइड से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो। डिस्प्लेस करने के बाद वो टू एंड फ्रो मोशन में आता है, लाइक दिस। ठीक है ना। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ the simple pendulum, and we are going to calculate time period. Time period means time taken to complete one revolution from x to y, and then again y to x is said to be one complete revolution. This is rigid spot, this is string, and this is your bob, heavy mass. इस heavy mass को क्या बोलते हैं, bob। अब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे और ये टू एंड फ्रो मोशन में आएगा, और इसका टाइम पीरियड जो बोला गया है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आप सीसो वाले झूले पे बैठते हो तो उसका कैसा होता है मोशन, उसका मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो अबाउट है मेन पोजीशन। तो इसका मोशन जब आप किसी हैवी वेट को लटका दोगे तो वो मोशन कैसे होगा, इधर से उधर, ऐसे मोशन होगा। और हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। और क्या बताया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो इस सिंपल पेंडुलम का है, दैट डिपेंड्स ऑन टी। क्या दिया गया है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है मास को किससे डिनोट करते हैं, m से, लेंथ को l से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो मास है, टाइम है, वो t डिपेंड करता है m पे, डिपेंड करता है l पे, डिपेंड करता है g पे। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिएगा जो मास है वो डिपेंड करता है, सॉरी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास की पावर a पे, लेंथ की पावर b पे, और g की पावर c पे। अब हमें a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं इधर टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला रखूंगा, इधर इन तीनों के डायमेंशन रखूंगा, और a, b, c के लिए इक्वेशन निकाल के लेके आएंगे और इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए t विल डिपेंड ऑन मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m रेज टू द पावर a, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l रेज टू द पावर b,
एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आई टोल्ड यू एल टी माइनस टू, सो इट इज एल टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसकी पावर क्या होगी? सी। ए बी सी को अंदर लेके आएंगे, एम की पावर को ऐड करेंगे, एल की पावर को ऐड करेंगे और टी की पावर को ऐड करेंगे, तो अपने पास टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है और इसकी पावर कितनी है? 1। इट इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, एंड यहाँ पे क्या होगा? l रेज टू द पावर c एंड t रेज टू द पावर माइनस 2c। अब m यहाँ पे अकेला है तो ये होगा m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b प्लस c एंड t रेज टू द पावर माइनस 2c। Isn't it? समझ आ रहा है? अगर आप यहाँ से m, l और t की पावर निकाल सकते हैं तो अब आप देखिएगा यहाँ पे m कितना है? 0, l कितना है? 0 और t कितना है? 1। तो यहाँ से आप m की पावर के इक्वल हो जाएगी। सो a विल बी इक्वल टू 0, a विल बी इक्वल टू 0। l की पावर के इक्वल हो जाएगी, दैट इज b प्लस c इज अगेन इक्वल टू 0। एंड t की पावर के इक्वल हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। m की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम, यानी कि m के लिए जो पावर है वो m की इक्वल, l की पावर के इक्वल और t की पावर किसके इक्वल हो जाएगी? t की पावर के इक्वल होगी। सो b प्लस c इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पे पुट कर दें c की वैल्यू। सो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू 1/2। तो अपने पास जो वैल्यूज आई हैं वो b की वैल्यू आ गई है 1/2, c की वैल्यू आ गई है माइनस 1/2 और a की वैल्यू क्या आ गई है? 0। अगर आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है तो हम यहाँ पे, अगर आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए इजीली, तो हम इन a, b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं एज t डिपेंड्स ऑन m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। अब पुट करेंगे, देखिएगा ये नीचे जो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0 एंड समथिंग रेज टू द पावर 0 1, समथिंग रेज टू द पावर इंफिनिटी 0 इन, ठीक है ना? सो m रेज टू द पावर 0 इज 1, l रेज टू द पावर b इज minus 1/2 and g raised to 1/2 and g raised to the power minus 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या होता है? किसी की भी पावर 1/2 मीन्स अंडर द रूट। माइनस 1/2 है तो नीचे आ जाएगी पावर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू 0 यानी कि 1, l रेज टू द पावर 1/2 अंडर द रूट l एंड g रेज टू द पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, इट इज अंडर द रूट g। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या पुट करते हैं? कांस्टेंट। हियर कांस्टेंट विल बी 2 pi, so t will be equal to 2 pi under the root l by g। this is equation star and this is formula for time period of oscillation of a simple pendulum। देखिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला निकाल दिया है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे कल कुछ और एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये दोबारा करवाने वाले हैं। इस वीडियो को देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर कल के वीडियो के लिए वेट करें। एक दो एग्जाम्पल के साथ कल हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।